4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरी दुनिया में खबर ये चल रही है और बल्कि ट्रंप के जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब इसराइल की लड़ाई दरअसल अमेरिका ने अपने सर पर ले ली है और इसराइल ने एक्चुअली स्टार्ट दे दिया था, इसलिए अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। नेतन्याहू शख्स ने, जिसको लोग शैतान भी बोल रहे हैं, वो उसने खाली ट्रंप को ट्रैप नहीं किया है, उसने मोदी को भी ट्रैप कर लिया है। हमले से कुछ दिन पहले मोदी जी को वहाँ बुलाकर गले में एक सर्वोच्च सम्मान डाल करके और गलबैयाँ करके दरअसल उसने ये जता दिया है कि इस लड़ाई में इंडिया का क्या रोल है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपके सामने कई बार आई। ये खबर मुझे बनाने का अंदाज़ा कहाँ से हुआ? सोनिया गांधी ने दरअसल कहा, मोदी जी ने कल यूएई के बंदे से भी बात की, परसों सऊदी के सलमान से की थी, लेकिन ये मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, जिसको ट्रंप ने नेतन्याहू ने अपने ट्रैप में लिया था, कॉन्डोलेंसेस जो है खामने की कॉन्डोलेंसेस तो दी नहीं, और वहाँ इसराइल की लोकसभा में जाकर के वहाँ के लोगों के मरने का गम उठाया, लेकिन 75,000 बच्चे इनको नज़र नहीं आए, महिला बच्चे गजा के अंदर। इनको ईरान के अंदर स्कूल में मारी गई बच्चियां नज़र नहीं आई, और इनको खामेनेई जो ईरान हमारे साथ खड़ा रहता था, मैं था ही कहूँगा अब, वो नज़र नहीं आए। आखिरकार नेतन्याहू ने इस प्रकार से ट्रैप में ले लिया मोदी जी को कि जब दुनिया के लोग खामनेई को लेकर के, बच्चों के स्कूलों को लेकर के तमाम बातें कर रहे हैं, ऐसे में सोनिया गांधी ने तंज करते हुए जो बात कही कि ये क्या कूटनीति है। मैं देख रहा था दोस्तों कि ये हम लोग शायद ब्रिक्स में भी अब अलग थलग पड़ जाएं। हालांकि हम पहले, आपको मालूम है, एससीओ के अंदर भी हमारे क्या हालात होने वाले हैं, हम पहले भी वहाँ से निकल चुके थे। ये मोदी जी ने भारत का जो एक मौक़िफ़ था, शुरू से जो एक स्टैंड था, उसको डिमोलिश कर दिया है। अमेरिका, ट्रंप और उसका जो बहुत सारे गवर्नर्स और उसके कांग्रेसमैन ट्रंप की इस नीति को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ट्रंप को भी एहसास हो गया है कि लड़ाई अगर लंबी चल गई, चूंकि उसके दिमाग में ये था कि 48 घंटों में हमला करके रिजीम चेंज करा दूंगा, वो रिजीम तो चेंज हो नहीं रही है, तो ऐसे में अब उसको जवाबदेही करनी पड़ रही है। तो दोस्तों बात यह है कि एक तरफ उसने ट्रंप को नहीं फंसाया, यहूदी और ज़ायनिस्ट लॉबी ने मोदी जी को भी फंसा दिया है। मोदी जी के बारे में सोनिया गांधी का जब यह बयान आया कि किस प्रकार से वो यूएई के लोगों को कह रहे हैं कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं आपकी सोवरेनिटी पर, अरे तो भाई ये तो मान लो ना कि एक किसी देश का सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन कर दिया जाता है और उस देश ने हमारा साथ दिया है, उस पर आपके मुंह से 2 शब्द निकल रहे हैं। आप जाते हैं इसराइल, क्या हासिल हुआ बताइए आप हमें? कुछ नहीं। बल्कि मैं आपको इसराइल की बात बताऊं, आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2025 की बात है, एक सुदर्शन चक्र की बात की थी मोदी जी ने दिल्ली से, आयरन डोम। वो आयरन डोम लेने की बात थी इसराइल से, वो उसके बारे में वह कानून ये बन चुका है दोस्तों कि अगर आयरन डोम, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं है, ईरान ने उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं, थार्ड के ख़त्म हो गए, पैट्रियट ख़त्म हो चुका है, वो अमेरिका की इजाज़त से देगा भारत को। और जब मोदी जी का नेसेट में, यानी कि इसराइल की लोकसभा में भाषण चल रहा था, वो स्टेट ऑफ यूनियन को बात करते हुए क्या कह रहा था ट्रंप? हमने 3 करोड़ लोग बचा दिए, इतने जहाज, मतलब वो हमें ह्यूमिलेट कर रहा है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहा है। दोस्तों बात यह है कि एक तरफ पूरी दुनिया है, यानी कि चीन है, मिडिल ईस्ट है, रशिया है और पूरा यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा है, और एक तरफ ये इसराइल है खाली, इसके तरह साथ छोटा सा साइप्रस, रोम, ग्रीस, कुछ नहीं। अमेरिका मजबूरन, वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, जवाबदेही है। अभी पता चल जाएगा ट्रंप को कि मैं किसके जबड़े में हाथ डाल चुका हूँ। वो डाल रहे थे, डालने दे देते, वो रशिया से ऑर्डर चला देता, हमारा तेल बंद करा देता है, 4 बाहर हमें छोड़नी पड़ जाती है। मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं। और अब आकर के जो अखलाकी काम है, जिसको संस्कृति भी कहती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के खामनेई का असैसिनेशन हुआ है, तो सोनिया गांधी का यह सवाल, यूएई के लोगों से आप बात कर रहे हैं लेकिन आपके मुंह में शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। तो गोया के दोस्तों, ये हम जो डिक्टेट हो रहे हैं, मोदी जी जो डिक्टेट हो रहे हैं, वो उसके ग्रेटर इसराइल से मैं कह सकता हूँ इम्प्रेस होके हो रहे हैं।
अखंड भारत दिमाग में आता है, ना ग्रेटर इसराइल जो है संभव है मौजूदा दौर में, और ना अखंड भारत। अखंड भारत की जो ये थ्योरी है ना, ये आरएसएस की, अरे हमें नहीं चाहिए अफगानिस्तान भाई, हमें पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के जानवर नहीं चाहिए, हमें अपने देश को बचाना है। आप 20 करोड़ लोगों को बाहर निकालने की बात करते हैं, ये 35-40 करोड़ 2-3 लोगों के मिला के क्या करेंगे आप? फिर आपको तो इन्हीं से लोगों से डर रहता है। ये बकवास हमारे रोडों पर मिलती है, हमारे हिंदुत्ववादी दलों के बीच में मिलती है। गाजियाबाद के अंदर बिना नहाया हुआ एक यर्दी नरसिंहानंद, जो शक्ल से भी गंदा नजर आता, रोजाना संविधान की धज्जियां उड़ाता है। उसकी लैंग्वेज से पता चलता कि उसे किसी जेल के शौचालय में बंद होना चाहिए 24 आवर्स लंबे समय के लिए। लेकिन मालूम नहीं, इन जानवरों को खुला छोड़ रखा है जो हमारे आपके एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि खैर मैं बात करता करता कहाँ पे आके गिराई, देखिए मुझे घसीट लेते हैं ये लोग। आप यकीन मानिएगा, मुझसे जब कहा जाता है या कि यूपी हमारा आज 4 PM पर खबरें बनाई जाएं, तो मैं सोचता हूँ उनके बना, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब और गरीब एक घीन ये होती है कि मैं क्या खबरें लेकर आऊँ इनकी। फला जगह मज़ार पे कुदाल चला दी है, वो वहाँ पर जा रहा है कोई, अरे यार क्या बनाकर रख दिया है तुमने। मैं सोच ये रहा था दोस्तों, सच में देखिए, अच्छा तो होते हैं, अपने बच्चों को हम अच्छा जीवन देना चाहते हैं। ये टिकटॉक पर और ये इंस्टाग्राम पर नए बच्चे, लेकिन इनकी सोचें आप किस प्रकार की बना रहे हैं। बहुत ना कम उम्र बच्चे, मैं भी देख रहा था हफ्ते भर पहले किसी पार्क में, एक लड़का तो इतना छोटा बच्चा, आप यकीन मानिए उसकी मूंछ और उसकी दाढ़ी निकली नहीं, वो बजरंग दल का बना हुआ है, वो वहाँ पर आके आईडी माँ, उनको फिर भगाया वहाँ अच्छे लोगों ने। तो मैं उस बच्चे पे यकीन मानिए मुझे तरस आया। हालांकि जो उसको हेड कर रहा था वो थोड़ी उम्र दराज था जो उससे, लेकिन एक बच्चा जो उसके साथ था वो तो बहुत ही छोटा था। क्या नस्लों आप, क्या नस्लें बना रहे हैं आप। फिर बात उड़ती है, अब बदनाम किसे करते हैं आप? एक दूसरी कम्युनिटी को। वो तो बिल्कुल चुप है, उनके लोगों की दाढ़ियाँ टोपियाँ खींची जा रही हैं, गाय के नाम पे, लड़की के नाम पे, दुष्कर्म के नाम पे, झूठे गोश्त के नाम पर मारा जा रहा, जलाया जा रहा, सब कुछ हो रहा है। ये ठीक नहीं है। खैर मैं अपनी बात पर आता हूँ कि दोस्तों, ट्रंप इसने, नेतन्याहू ने जो अपनी ये पूरी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की है, दरअसल मिडिल ईस्ट को नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं, और पूरे के पूरे खित्ते को बदनाम और तबाह बर्बाद करने का बीड़ा उठाया है। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर जो इंसाफ पसंद मीडिया है, लोग हैं, वो बात कह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या चल रहा है, मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा कि वहाँ तो सवाल कर रहे हैं, मोदी जी से कुछ सवाल कर सकता है। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया दोस्तों, जब आप यूएई के ऊपर 4 बम डलने के बाद उसको संतावना दे रहे हैं और वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से बात कर रहे हैं, तो आप ये भी कह देते सुप्रीम लीडर का सिचुएशन पे भाई हमें तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है, सारी दुनिया कह रही थी। जय हिंद।